सर्जरी एसीएल लिगामेंट की हो या पीसीएल लिगामेंट की या किसी भी लिगामेंट की घुटने की सर्जरी है तो उसमें हमारे घुटने की मसल्स मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और हमारा घुटना भी उसमें जाम हो जाता है। उसके लिए मैं आज आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जिसको करने से आपके घुटने में फिर से जान आ जाएगी, साथ ही आपका मूवमेंट भी बहुत जल्दी वापस लौट आएगा। क्योंकि दोस्तों एसीएल या पीसीएल या किसी भी लिगामेंट की सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी के बिना सर्जरी अधूरी रहती है। सर्जरी में बिल्कुल भी सफलता नहीं मिलती जब तक आप फिजियोथेरेपी अच्छे से नहीं करोगे, अब जब तक आपकी टांग में जान नहीं आएगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं डॉक्टर राजवीर सिंह, सीनियर कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट। दोस्तों आज हम बात करेंगे एसीएल और पीसीएल या किसी भी लिगामेंट की सर्जरी के बाद घुटने में जो घुटना जाम हो जाता है उसको खोलने की एक्सरसाइज बताऊंगा आपको, किस तरह से उसको खोलना है। और साथ ही बताऊंगा जो हमारी क्वाड्रिसेप्स मसल्स होती हैं जो कमजोर पड़ जाती हैं उनमें जान डालने के लिए कुछ एक्सरसाइज। क्योंकि दोस्तों सर्जरी कराने के बाद बिना फिजियोथेरेपी बिना रिहैबिलिटेशन के आपका लिगामेंट की सर्जरी सक्सेस नहीं होती, ये मैंने अक्सर देखा है पेशेंटों में। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा नहीं है, बहुत छोटा है, आप अंत तक बने रहिए। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी ट्रिक जिसको करने से आपके घुटने की सूजन मिनटों में कम हो जाएगी और देखते देखते आपका दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले अब आपको इस तरह से बैठ जाना है। देखिए इस तरह से बैठेंगे। जिस पैर में आपके लिगामेंट सर्जरी हुई है उस पैर की आपको उंगली चलानी है, पैर की सिर्फ उंगली चलानी है 15 से 20 बार। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बस 15 बार चलाने के बाद अब आपको एक लंबा गहरा सांस लेना है, अपने आप को रिलैक्स करना है। अब उसके बाद हम ये एंकल वाली एक्सरसाइज करेंगे, एंकल मूवमेंट करेंगे। देखिए इस तरह से ये अपनी तरफ खींचेंगे, पैर का पंजा नीचे लेके जाएंगे इस तरह से, फिर से खींचेंगे इस तरह से नीचे लेकर के जाएंगे। ये भी आप 10 से 15 रिपीटेशन कर लीजिए, इससे आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल्स मजबूत होंगी और आपके घुटने में फिर से जान आनी शुरू हो जाएगी और आप धीरे धीरे उसी फॉर्म में वापस आने लगोगे। अब दोस्तों एक एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी आपकी क्वाड्रिसेप्स मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज है। आपको घर पे कोई भी तौलिया या कोई बेडशीट लेकर के एक रोल बना लेना है। इस तरह का रोल देखिए दोस्तों, ये आपको बाजार में इजीली मिल जाएगा। अगर ये आपके पास नहीं है तो आपको इस तरह का कोई भी एक बेडशीट ले लेनी है। बेडशीट लेने के बाद उसको तय करने के बाद अब आपको इस तरह से रोल बनाना है उसका। देखिए ये आपका रोल बनकर तैयार हो गया। इसको भी आप इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये है रोल तो मैं इससे आपको दिखा रहा हूँ एक्सरसाइज करके किस तरह से एक्सरसाइज करनी है। दोस्तों एक्सरसाइज बहुत ही आराम से करनी है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। एक्सरसाइज में जल्दबाजी करने से हमारे घुटने की मसल्स अच्छे से काम नहीं करेंगी। अब हमें इसको घुटने के नीचे रख लेना है इस तरह से। अब हमें घुटने से प्रेस करना है इसको और हमारी एड़ी उठनी चाहिए। देखिए इस तरह से, और पैर का पंजा अपनी तरफ खींचना है इस तरह से। काउंट करके रखेंगे 10 सेकेंड तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से छोड़ेंगे। 10 सेकेंड आपको होल्ड करके रखना है। उसके बाद आप थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे 5 सेकेंड, फिर से रिपीट करेंगे इसको इस तरह से दबा करके। आपको पैर का पंजा अपनी तरफ खींचना है, 10 तक काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से नीचे छोड़ देंगे। इसको करने से हमारे घुटने की मसल्स बहुत मजबूत हो जाएंगी और हमारे जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स होते हैं
फिर से रिएक्टिवेट हो जाएंगे। अब दोस्तों हमें इसको एड़ी के नीचे रख लेना है इस फॉर्म को। अब एड़ी से हमें इसको दबाना है और पैर का पंजा हमें अपनी तरफ खींचना है, देखिए किस तरह से। और इसको हमें फिर 10 सेकंड होल्ड करके रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोड़ देंगे। अब इसको नीचे लेकर जाएंगे इस तरह से, है ना। देखिए 10 सेकंड हमें नीचे रोक कर रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से। ये भी हमें 10 से 15 रिपीटेशन करने हैं। 10 बार इधर खींचेंगे, 10 बार आपको नीचे लेके जाना है और हर बार आपको 10 सेकंड होल्ड करके रखना है। इसको करने से हमारी टांग की मसल्स, हमारी मांसपेशियां जो होती हैं बहुत मजबूत हो जाएंगी। अब दोस्तों बात आती है, टांग तो हमारी मजबूत हो गई, मसल्स हमारी मजबूत हो गई, लेकिन टांग मुड़ नहीं रही है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ घुटना मोड़ने की एक्सरसाइज। इसको करने से आपका घुटना बहुत जल्दी जल्दी मोड़ने लगेगा। अब दोस्तों आपको इस तरह से ये घुटना धीरे धीरे इस तरह से उठाना है, सीधा कर लेना है, फिर उठाना है, सीधा कर लेना है, फिर उठाना है। कोशिश करिए हर बार इसकी रेंज बढ़ाने की। इसको करने से आपका घुटना पहले की तरह फिर से मुड़ने लगेगा, आप फिर से उसी फॉर्म में वापस आ जाएंगे। ये घुटना मोड़ने की सबसे अच्छी और आसान एक्सरसाइज है। इसको आप अपने घर पर रहकर बहुत आराम से कर सकते हो। हर बार आपको बढ़ाना है इसका मूवमेंट। जब आपका 90 डिग्री के आसपास हो जाए, ये मान के चलिए 90 डिग्री हो गया है, उसके बाद अगली एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा 90 डिग्री के बाद कौन कौन सी एक्सरसाइज और करनी चाहिए जिससे हमारे पैर का मूवमेंट पूरा आ जाए। इसको करने से आपको घुटने में हल्का हल्का दर्द होना शुरू हो जाएगा, लेकिन दोस्तों दर्द के बाद आपको आइस पैक से 10 मिनट सिकाई करनी है। गरम सिकाई बिल्कुल नहीं करनी है। किसी भी लिगामेंट सर्जरी के बाद कभी भी गरम सिकाई नहीं करनी चाहिए। सिकाई हमेशा ठंडी करनी चाहिए। ठंडी सिकाई करने से हमारी मसल्स रिलैक्स होती हैं, उनको आराम मिलता है। गरम सिकाई कभी नहीं करते। दोस्तों आपको उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए और आप कमेंट करके ये जरूर बताइए आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। हम आपके आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।